हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश शाह और अमित शाह। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम शाह फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइज जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है। और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है। और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है। और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है। और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं। और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में,
तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएटिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है, और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है, और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है, और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है, और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी, जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर
उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है, और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है, और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है
वो इस चीज़ पे आधारित है। मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है, और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी, जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है, और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है।
और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंडफादर्स मील, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है, और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश शाह और अमित शाह। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम शाह फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है। और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है। और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने, मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइस मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे,
और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल को रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइस मुझे मतलब
आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश शाह और अमित शाह। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गैस इस मूवी के स्टाररिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गैस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गैस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गैस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गैस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम शाह फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल को रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने, मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है, और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएटिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइज इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइज जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में।
तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है, और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है, और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपके यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें, और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब
सारे देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंडफादर्स मील।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है। और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है। और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है। और गैस स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़
इंटरनेशनल रन पर। और गाइज जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या है 38 करोड़ की। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है। और गैस स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश शाह और अमित शाह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम शाह फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को
जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइज इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइज जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइज आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है। और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है। और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है। और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है। और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं। और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के। और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है। और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने, मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइस मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे,
और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है। क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है। तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइस मुझे मतलब
आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश शाह और अमित शाह। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गैस इस मूवी के स्टाररिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गैस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गैस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गैस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गैस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गैस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम शाह फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल को रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने, मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है, और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में कि किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएटिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइज इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइज जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने। मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में।
तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पर इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश साहा और अमित साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम साहा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम साहा फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है, और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है, और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंड फादर्स मील। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी। काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपके यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने, मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है, और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ़ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब
सारे देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तुम बाड़ मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अब तक मुझ पे इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें। और गाइज़ मुझे मतलब आगे अच्छे रिव्यू लाने के लिए मतलब प्रेरणा दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूं, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गैस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गैस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और गैस स्टोरी के बारे में किसने इसकी स्टोरी दी है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गैस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गैस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह राही अनिल बवे और आनंद गांधी। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है आनंद गांधी के द्वारा और राही अनिल बवे के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है नारायण धरप के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह और आनंद एल राय और आनंद गांधी और मुकेश शाह और अमित शाह। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो वैसे इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोहम शाह। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो वैसे इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पंकज कुमार के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है संयुक्ता काजा के द्वारा। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है जैस्पर किड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और सोहम शाह फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शंस और फिल्म आई वेस्ट और फिल्म गेट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इरोज इंटरनेशनल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि थिएट्रिकल को रिलीज़ किया गया था। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 113 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया और स्वीडन। और गाइस इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और मराठी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 15 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो किया 15.46 करोड़ इंटरनेशनल रन पर। और गाइस जो री रिलीज पे इसने कमाई की है वो क्या 38 करोड़ की। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी देखी हुई मूवी है और मतलब काफ़ी साईफाई मूवी है। साईफाई मतलब साईफाई नहीं बोल सकते, मतलब इंटरेस्टेड मूवी है और मतलब काफ़ी आपको आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 22 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है द बर्थ ऑफ हस्तर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रेंज ऑफ तुम्बाड़। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है ग्रैंडफादर्स मील।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीक्रेट, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द वाइफ। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 22 सॉन्ग्स और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब ये मान लो गाइस के 1 घंटे की मूवी है, सॉन्ग्स में निकल जाएगी, काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग्स ही सुने, मूवी के साथ साथ काफ़ी अच्छी मूवी है और सॉन्ग्स का आनंद लें और मतलब लुत्फ उठाएं पूरी मूवी का। आपको मतलब सस्पेंस से भरी हुई मूवी लगेगी ये। और गाइस मतलब जो ये मूवी आधारित है वो इस चीज़ पे आधारित है, मतलब एक विनायक राज समृद्धि जी होते हैं, जो मतलब उनका बेटा जो होता है वो उनकी संपत्ति सोने को सबको हड़प लेता है, और मतलब सारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, और वो अपने ही गांव में एक मंदिर बनवाता है और उसमें पूजा करता है, और उसकी पूजा से सारे मतलब जो भगवान होते हैं वो निराश हो जाते हैं, और एक देवी होती हैं वो उसको अपनी शरण में लेती हैं इस शर्त पर कि मतलब आगे कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से की कुछ स्टोरी है इसकी जो मैंने मतलब देखी है। और मतलब वो सारे देवी देवता मिलकर उसके गांव को एक श्राप देते हैं कि मतलब बिना रुकने वाली बारिश हमेशा होती रहेगी उस गांव में। तो इस तरीके से इस मूवी की कुछ स्टोरी है, तो आप मूवी देखें और जाकर जाने अच्छे से मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 8.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे कि आपको बताई इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी को देख के, और मतलब आपको काफ़ी मतलब ये सस्पेंस भरी मूवी है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके की मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है इस मूवी को देख के। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।